अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने 3 से 4 स्टोरीज लेकर आए हैं। इन स्टोरीज के अंदर आपको बताएंगे कि जो सवालात आप हमसे कर रहे थे उनके जवाबात क्या हैं, जो फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र आ रही है, जो आपको पैनिक कर रही है, क्या वो सूरत हाल बरकरार रहेगी या इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी। सबसे पहले आज की पहली स्टोरी ये है कि नम्स का एमडी कैट कब कंडक्ट होने जा रहा है, क्या उसकी कोई डेट आई है या नहीं आई। दूसरी स्टोरी, पीएमडीसी ने एमडी कैट के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी कर दी है, क्या ये एमडी कैट की फ़ीस कम होने जा रही है या एमडी कैट की फ़ीस रजिस्ट्रेशन फ़ीस बढ़ने जा रही है। तीसरी स्टोरी, जो बच्चे फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर हमने सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर पेपर देने हैं तो वो एमडी कैट के बाद होने हैं, तो क्या हमने फर्स्ट ईयर के इम्प्रूव होने के लिए जो टेस्ट देना है, पेपर देने हैं, क्या वो हम सेकेंड एनुअल में देंगे या उससे पहले होंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही है। चौथी स्टोरी, एमडी कैट के एमसीक्यूज में कोई तब्दीली आ रही है, इसकी वेटेज को बढ़ाया जा रहा है या इसकी वेटेज को कम किया जा रहा है, क्या इंग्लिश की वेटेज बढ़ाई जा रही है या फिजिक्स की बढ़ाई जा रही है। ये एक बहुत वैलिड सवाल है जो बच्चे बार बार हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल मोहम्मद मुर्जा पर नए हैं तो आप हमारे चैनल मोहम्मद मुर्जा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि हम बड़ी तगदो करके आपके सामने ये वीडियो लाते हैं और बड़े तहकीक के साथ आपको ये बातें बता रहे होते हैं ताकि आप इससे परेशान ना हो और आपका नुकसान ना हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके सामने ये वीडियो आए आप इसे ज़रूर देखा करें और इसको अगले व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें ताकि बच्चों की ये जो पैनिक सिचुएशन है वो ख़त्म हो सके और वो बेहतर तरीके से एमडी कैट की तैयारी कर सकें। आज की पहली स्टोरी में ये है कि नम्स की रजिस्ट्रेशन कब होने जा रही है और उसका टेस्ट कब कंडक्ट होने जा रहा है। हमने आपको कहा एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक थ्रू की थी कि हमारे यहाँ एमडी कैट 2026 16 अगस्त को होने जा रहा है और एज इट इज़ 16 अगस्त को ही होने जा रहा है। अब नम्स का जो टेस्ट होने जा रहा है वो उससे 15 दिन 20 दिन पहले होगा, या तो ये जुलाई के लास्ट वीक में होगा या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप नम्स का एमडी कैट देने जा रहे हैं तो इसकी एंडिंग डेट जो है वो हमें जुलाई का लास्ट वीक नज़र आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा तीर मार लिया गया तो ये अगस्त का फर्स्ट वीक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मेरे इंटरनल ज़राए ये बता रहे हैं कि जो जुलाई के लास्ट वीक की डेट है ये कन्फर्म है, इस पर नम्स का एमडी कैट कंडक्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कब होगी? जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के एंड वीक के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। विद इन 1 मंथ ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी आज की पहली स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी, पीएमडीसी ने एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी मुकर्रर की है। मैं आपको बता दूं, ज़राए यही बता रहे हैं कि एमडी कैट की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो वही 9,000 रुपीज़ ही बरकरार है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग चल रहा है कि 9,000 की फ़ीस को रिड्यूस किया जाए। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप भी इसके अंदर हिस्सा डालें ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कम हो और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, नुकसान ना हो। अगर आप इस पर कायम रहेंगे या हैशटैग चलाएंगे तो डेफिनेटली ये 9,000 तक रहेगी। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि ये 9,000 इंक्रीज़ कर जाएगी इस साल, या 11,000 होगी या 10,000 होगी। लेकिन ये एक सिंपल खबर है, न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। लेकिन आप मेंटली रेडी रहिएगा कि ये ज़्यादा भी हो सकती है और ये बरकरार भी रह सकती है, इसलिए आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। जब रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे होंगे तो इस पर आपने अच्छे तरीके से फोकस करना है। इसके बाद स्टोरी नंबर 3 सबसे बड़ी, कि फर्स्ट ईयर इम्प्रूवर अपना पेपर देने जा रहा है। क्या वो पेपर सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में लिया जाएगा या उससे पहले लिया जाएगा। अब आपने ना ये बात बड़ी तसल्ली से सुननी है। अगर कोई बच्चा एमडी कैट को रिपीट कर रहा है, एफएससी को भी रिपीट कर रहा है, तो उसका जो एफएससी का रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली एमडी कैट के बाद आएगा। अच्छा, रिज़ल्ट तो बाद में आ गया। अच्छा, क्या उसका जो एग्ज़ाम है वो क्या एमडी कैट के बाद आएगा इम्प्रूवर का? तो हरगिज़ नहीं आएगा। एफएससी का इम्प्रूवर बच्चा अगर सेकंड ईयर को इम्प्रूव कर रहा होगा तो वो 20 मई के पेपर में किसी ना किसी पेपर के अंदर इम्प्रूव करेगा जो उसने इम्प्रूव करना है।
उसको सेकंड एनुअल में जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये बात आप कंफर्म कर लें। और ये 20 मई से स्टार्ट होगा और ये 7 to 8 जून तक ख़त्म हो जाएंगे सेकंड ईयर के एग्ज़ाम। तो वो इन्हीं डेट्स के अंदर ही अपने पेपर को इम्प्रूव करेगा। अगर फर्स्ट ईयर वाला है तो डेफिनेटली वो 17 जून से स्टार्ट करेगा और तकरीबन जुलाई के महीने या जून के एंड तक फर्स्ट ईयर के पेपर में ही वो एग्ज़ाम देगा। इसे कहते हैं कंपोजिट पेपर। जब हमारे पास मार्किंग आती है तो इन पेपर को कंपोजिट पेपर कहकर हमें पहले भेजा जाता है कि सर ये पहले चेक करके दें, क्योंकि ये बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं, ये बच्चे एग्ज़ाम सप्ली का दे रहे हैं, ताकि उनके लिए रिज़ल्ट इन रिज़ल्ट्स के साथ बने, इससे हट कर ना बने। तो आपको पता है यहाँ एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कहते हैं कि FSC के एग्ज़ाम्स के बाद MD कैट स्टार्ट होगा। तो यहाँ FSC के एग्ज़ाम को आपने लेना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स को नहीं कंसिडर करना। आप याद रखें, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, सेकंड ईयर का एग्ज़ाम ये 20 जुलाई को जाकर ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई परेशानी नहीं है आपको। ये FSC का एग्ज़ाम से मुराद सेकंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं है। FSC के एग्ज़ाम से मुराद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के एग्ज़ाम्स के बाद जाकर MD कैट कंडक्ट होना है। तो ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। और इससे पहले आप जितने भी इम्प्रूवर हैं, आप अपना टेस्ट दे चुके होंगे, पेपर दे चुके होंगे और आपका रिज़ल्ट इन्हीं के साथ ही आ जाएगा जो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा, और फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के साथ फर्स्ट ईयर का नहीं आएगा। क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं, इम्प्रूव करने जा रहे हैं। तो आपका रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर नहीं बल्कि सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के साथ ही अनाउंस हो जाएगा। तो इसलिए ये बात आप परेशान ना हो कि जी हमारा पहले सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा फिर हमारा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे, लेकिन इम्प्रूवर का रिज़ल्ट सेकंड ईयर के साथ ही आ जाएगा। मीन उनकी फर्स्ट ईयर की किताबें भी, पेपर भी सेकंड ईयर के साथ चेक हो जाएंगे, जिसे हम कंपोजिट मार्किंग कहते हैं। उसके बाद उम्मीद है ये पॉइंट आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा। ये बच्चे बड़े बार बार सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। उसके बाद आगे चौथी स्टोरी जो थी, क्या MD कैट के MCQs के अंदर कोई तब्दीली आ रही है? तो इस साल 180 MCQs 180 ही रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और ना ही आने वाली है, और ना ही ये किसी डिस्कशन के अंदर मौजूद है, ना ही इस पर किसी ने कोई इतराज़ उठाया है, ना ही वो इसे चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी बना लिए हैं, क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं, MCQs आपके तकरीबन रेडी हैं। जैसे शेड्यूल अनाउंस होना है ये सारे पेपर आपके कंपोज हो जाने हैं, लिहाजा इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। परसेंटेज बढ़ सकती है, कम हो सकती है, मेंटेन हो सकती है, सिलेबस 19-20 में चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 2025 का ही रहेगा। लेकिन MCQs के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। 180 का मतलब 180 ही होगा। उसके बाद आखिरी स्टोरी में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों में खैबर के अंदर KMU के अंदर एक हमारे यहाँ सेरेमनी हो रही थी, तो वहाँ पर बहुत ही गरीब ख़ानदान की लड़की ने, जिनके वालिद मुर्जा साहब हैं, उन्होंने तकरीबन मैनी मेडल जो हैं वो अपने हिस्से में लिए और उन्हें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और उन्हें सोशल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा बकअप किया। तो देखें, मैं अपनी इस वीडियो के अंदर बार बार कहता रहता हूँ कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने बनना है, आपने बनना है। तो लिहाजा ये सेकेंडरी मैटर्स हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, वेटेज क्या होगी, एग्रीगेट क्या होगा, रिपीटर निकलेंगे, मैं रह जाऊंगा। नसीब आपका है तो अल्लाह ने आपका बनाना है, नसीब आपका डॉक्टर बनना है तो आप बनेंगे। लिहाजा कंफ्यूज ना हो, पैनिक ना हो और फ्रस्ट्रेशन से निकलें, तैयारी करें, आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हुए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।